हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बनाएंगे तलमा बाटी। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आटा। गेहूं का आटा थोड़ा मोटा होना चाहिए बाटी के लिए। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मली रोटी वाला आटा लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने डाली है सौंफ, और सौंफ डालने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड ले लिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन, जिसे मैंने क्रश करके डालना है। और अजवाइन को क्रश करके ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, ये साबुत धनिया ऐसे भी क्रश करके डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही सूजी। 1 कटोरी सूजी है, आधा कटोरी बेसन है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड करा है दही, जो 8 से 9 चम्मच दही लिया है। और ये दही मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। और दही और मोयन, ये 2 चीज़ें ही इसमें बाटी में जान डाल देती है, एकदम सॉफ्ट कर देती है अंदर से इसे। तो जिसमें आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने यहाँ कोई सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। और बस इसी दही और मोयन अच्छा डालने से ही आपकी बाटी मात्र सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ मोयन के लिए घी लिया था, जो नॉर्मल, मतलब मैंने गरम करके डाला है, हल्का गुनगुना करके। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया था। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करके, और बहुत ही अच्छे से मिक्स करके दोनों हाथों से इस तरह से करके, और फिर है ना हम इसी का आटा, सख्त आटा लगा देंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं, पूड़ी से ज़्यादा सख्त नहीं, रोटी से थोड़ा सा सख्त, क्योंकि रोटी का मुलायम लगाते हैं उसे थोड़ा सा आटा इस तरह से हमें लगाना है। मैं क्या आटा लगाने की जो वीडियो शूट करी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने यहाँ एक भगोनी में पानी ले लिया है, और उबलने के लिए, जब तक पानी उबलेगा तब तक हम बाटी के बोल बना लेंगे। छोटी बड़ी जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मैं यहाँ मीडियम साइज़ की बाटी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो, इस तरह से आटे का इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मैंने यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ ले ली थी। और इस तरह से हम बाटी का शेप देंगे, दोनों हथेलियों के बीच में उसे प्रेस करके, और इस तरह से हम उसे राउंड शेप देंगे। और उसमें इस तरह से राउंड शेप देने के बाद हमें देखना है कि क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ना चाहिए बाटी के अंदर। क्रैक्स रहेगा तो बाटी में पानी अंदर चला जाएगा, इसलिए हमें पानी को अंदर नहीं जाने देना है। और हमें एक भी क्रैक्स नहीं चाहिए बाटी के अंदर। इस तरह से देखो, मैंने मीडियम साइज़ की बाटी बनाई और एक भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह से हम सारी बाटियाँ बना लेंगे। और मैंने इस तरह से सारी बाटियों को बना लिया, और हम चेक कर रहे हैं कि पानी भी गर्म हो चुका है। इस तरह से पानी में बबल्स आने लग गए हैं। उबलते हुए पानी में हम सभी बाटियों को वन वन कर कर डाल देंगे। और बाटियों को इसमें इस तरह से डालने के बाद हमें कलछी से हिलाते भी रहना, ताकि बाटियाँ तले पर चिपके नहीं। और हम इस तरह से मतलब बाटी को डालेंगे और उबलने के लिए ढक कर रख देंगे। तो आपको बार बार चेक करना है, बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम गैस ही रखना है आपको, और लो टू मीडियम फ्लेम तक रखना है। और 5 से 7 मिनट तक बाटी आपकी उबल कर ऊपर तो आ जाएगी, लेकिन हमें 20 मिनट तक इसे पकाना है, जब तक कि बाटियों में क्रैक्स ना आ जाए। देखिए, आपको दिख रहा होगा बाटियाँ ऊपर तो आ गई, लेकिन इनमें क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो जब क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाए तब हम बाटियों को एक एक करके ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप चाकू लेना और बाटियों के बीच में कट करके देखना। बिल्कुल कट नहीं करना, ज़रा सा चुभाना है, ताकि पता चल जाए कि भाई पकी है या कच्ची है। अगर चाकू पे बाटी चिपक जाती है तो ये समझ लेना बाटी अंदर से कच्ची है। अगर नहीं चिपकती चाकू से, चाकू के ऊपर कुछ भी, तो समझ लेना बाटी हमारी पक गई है। तो आप इस तरह से बाटी को निकाल लेना। देखिए हमारे किस तरह से सभी बाटियों में क्रैक्स है, और हमने इस तरह से एक एक बाटी को निकाल दिया है। निकाल के और हमें पंखे के नीचे अच्छे से सुखाना है। सुखाते टाइम हमें इसे उलट पुलट करना है, ताकि दोनों तरफ से बाटी सीख जाए। तो बाटी को सीखने के लिए 15 से 20 मिनट लगे हैं। सीखने के लिए क्या, ठंडा होने के लिए, सूखने के लिए। इस बाटी में इतना सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। देखो आप कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है बाटी में। और अगर हमें खाली सीखी हुई बाटी बनानी थी तो यही सारा प्रोसेस है। और जो ये बाटी दिख रही है, इसे हमें ओवन में सेकना है या फिर कंडे पे, बस हमें सेक के और उसे सर्व करना है तेल घी में डीप करके। और अब हम यहाँ पर जो मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें दलमा बाटी बनानी है, इसलिए
इसके में बड़ी बाटी के 6 टुकड़े करने हैं, छोटी बाटी हो तो उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो इस तरह से हमें फिर टुकड़े करके और फिर इसे डीप घी में फ्राई करना है। अगर आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में तली हुई बाटियों का टेस्ट अलग ही आता है। तो हमने यहाँ पर सारी बाटियों को इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और अब मैं इन बाटियों को घी में फ्राई करूँगी। इसके लिए कढ़ाई में मैंने गरम घी रख दिया है और इस घी में मैं अब इन बाटियों को फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक कढ़ाई में इसे रखा था और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई होने में। तो इस तरह से हम फ्राई कर एक एक बाटी को इस तरह से निकाल लें और हमें कलछी को इस तरह से कढ़ाई के इस तरह से टेढ़ा करके 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के रखना है, ताकि इसमें से सारा घी कढ़ाई में ही रह जाए, एक्स्ट्रा घी। तो हम देखो इस तरह से मैं कच्ची ये उबली हुई जो बाटी थी हम डाल रही हूँ मैं, और इस तरह से हमें इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। उलट पुलट करते रहना है बीच बीच में, ताकि ये चारों तरफ से घी में डीप फ्राई अच्छे से हो जाए। देखो ये चारों तरफ से पक गई है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसी तरह से हमें सारी बाटियों को फ्राई करना है। और अब मैंने ले ली है चटनी के लिए, टमाटर की चटनी के लिए कढ़ाई। इसमें मैंने तेल गरम रखने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें लूँगी 1 से 2 लहसुन कली, जैसे मैंने बारीक काट लिया था, उसका हम इसमें छौंक लगाएंगे। और जब तक लहसुन की कली गोल्डन ब्राउन हो जाती है तब तक मैं इसमें गोल्डन ब्राउन हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी राई का तड़का। जो मैंने आधी टेबल स्पून राई ली है, ये राई चटक जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे जीरा। देखो राई अच्छे से चटक गई, बबल्स आ रहे हैं। अब मैं ले लूँगी इसमें जीरा। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ले लिया है और जीरा भी अच्छे से हो गया है। ये सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, राई जीरे को। और इसमें मैं डालूँगी अब हींग, जो मैंने आधी चम्मच ली है। हींग का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद में मैंने डाल दी हरी मिर्ची। देखिए किस तरह से मसाले अच्छे से मतलब हो रहे हैं। इसमें मीडियम गैस पे ही करना है आपको, गैस मीडियम ही रखना है। और यहाँ ये सब मसाला अच्छे से हो जाए तो फिर टमाटर ले लेंगे हम। यहाँ मैंने 8 से 9 टमाटर को बड़ी साइज़ में काट लिया था, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, ठीक ठीक। तो इस तरह से टमाटर को काट के और फिर हमने इसमें टमाटर को ऐड कर लिया है और टमाटर के ऊपर सारे मसाले अच्छे से चिपक जाने चाहिए। इस तरह से उलट पुलट करिएगा कि सारे मसाले अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और हम अब इसमें ऐड करेंगे नमक। जो नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, मतलब मिर्ची का आधा। मैं इस तरह से ही मेज़रमेंट रखती हूँ, जितनी मिर्ची डालती हूँ उसका आधा नमक डाल देती हूँ। आप इस तरह से करते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें इस चटनी को बनाने के लिए 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा। इसे आप ढककर रख दीजिएगा मीडियम फ्लेम पर, तो आपकी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करके सर्व करेंगे। इस चटनी को आप कभी भी पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल बाटी के साथ, कहीं भी सफ़र में भी कभी ख़राब नहीं होती है। 3-4 दिन आराम से रह जाती है, खट्टी भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम इसे ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमने धनिया पत्ती ऐड करके और ये टमाटर की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे दाल। तो दाल के साथ में, बाटी के साथ में दाल तो ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ एक पैन में तेल गरम रखा था, खड़े मसाले डाल दिए कुछ। उसके बाद में मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। देखो कैसे एक एक चीज़ खिल गई है इसमें, अदरक और लहसुन अलग अलग। अब इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची, 1 से 2 हरी मिर्ची काट कर डाल दी थी मैंने। और हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया इसमें आधा चम्मच हींग पाउडर, जो हींग काफ़ी टेस्ट और खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे इन सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया था, उसे मैंने काट कर डाल दिया। और मैंने यहाँ पर लिया आधी चम्मच हल्दी। हल्दी से मिर्ची बहुत ही अच्छे से पक जाती है। फिर जब तक मिर्ची होती है तब तक हमने प्याज को काट के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ
प्याज। तो यहाँ मैंने प्याज भी ऐड कर लिया था और अब हम इन सभी मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन तक नहीं हो जाता हमें इसमें पकाना है और अच्छे से सभी मसालों को हिला कर पकाना है। 2 से 3 मिनट तक सभी मसाले पक जाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। और ये देखो हमारा मसाला अच्छे से हो गया, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर और बाकी सभी मसाले इसी में ऐड करेंगे हम। तो इस टमाटर को डालने के बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे और ये देखिए इस तरह से मसाला हमारा पक चुका है और इस तरह से ये देखो तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। टमाटर ने भी पानी छोड़ा था, वो भी ऑब्जर्व हो गया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे दाल। जो दाल मैंने उबाल के रखी थी, इस दाल को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। दाल का मेज़रमेंट वैसे तो मैंने 4 मेंबर के हिसाब से उड़द दाल ली थी, छिलके वाली 3 मुट्ठी जो अपनी होती है वो मुट्ठी के अंदर से लेती हूँ मैं। तो 4 जनों के हिसाब से 3 मुट्ठी उड़द दाल ले ली थी छिलके वाली, 3 मुट्ठी मैंने मूंग दाल ले ली थी छिलके वाली और 1 चना दाल ले ली थी 1 मुट्ठी मैंने। तो इस तरह से उन्हें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिजाने के लिए रख दिया था और उसके बाद तो मैंने उबालने के लिए रखा था प्रेशर कुकर में 4 से 5 विसल के लिए। तो फिर जैसे ही अगर आप चाहें खड़ी दाल पसंद करते हैं तो कम विसल ले लीजिएगा और मैं क्या गली हुई दाल पसंद करती हूँ तो मैंने 4 से 5 विसल ले ली थी इसकी। तो फिर ये दाल हो चुकी है और हमने इसमें मिक्स कर लिया। दाल को आप चाहे पतली जाड़ी जैसे भी आपकी इच्छा वैसे रख सकते हैं। और ये सभी मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, मिर्ची और नमक, धनिया पाउडर, ये सभी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्ची ली थी, लाल मिर्ची, नमक 1 चम्मच लिया था और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच लिया था। दाल को पतली जाड़ी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे बाटी के साथ ना तो जाड़ी चाहिए ना ही पतली चाहिए, मीडियम, ताकि चूर के अच्छे से ऐसे हम खा सकें। ये राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना है, दाल बाटी चूरमा और साथ में हरी चटनी और लाल टमाटर की चटनी। वैसे यहाँ पर मैंने चूरमे की रेसिपी मैं आगे वीडियो में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर ये दाल में मैंने हरे धनिया की पत्ती डाल दी है और दाल हमारी रेडी है। अब इसे हम बाटी, दाल और हरी चटनी, टमाटर की चटनी, सैलेड के साथ में सर्व करेंगे।